नमस्कार। भाटिया आश्रम परिवार के सफल व्यक्तित्व साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं अनुराग उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति अगर ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। एक चना भी पहाड़ फोड़ सकता है। बिल्कुल, अगर व्यक्ति सफलता को हासिल करना चाहता है तो उन्हें विकट से विकट स्थितियों से निकलना पड़ता है। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर तैयारी की। हालात बहुत खराब थे, लगातार 3 साल तक तबीयत खराब रही, खुद चारपाई पर थी, लेकिन उस जज्बे ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और पढ़ाई उन्होंने अपनी निरंतर जारी रखी। आपको मिलवाते हैं गीता मोहरिया जी से। गीता मोहरिया जी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर एससी गर्ल्स में 5वीं रैंक हासिल की, वो भी पूरे राजस्थान में। ये मूलतः घड़साना की रहने वाली है। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाटिया आश्रम परिवार के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं और आप कहाँ की रहने वाली हैं गीता जी? सर, मैं नई मंडी गड़साना की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी हैं वो मिस्त्री का काम करते हैं। तो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कैसी रही, कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बताएं। सर, मैंने पहली से लेके 5वीं तक गीतावाल विद्या निकेतन स्कूल नई मंडी गड़साना से किया है जी। और 6ठी से लेके 10वीं तक मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई मंडी गड़साना से किया है जी। और 11th और 12th भी मैंने वहीं से किया है। और बीए मैंने केआर गर्ल्स कॉलेज नई मंडी गड़साना से जी। गीता जी, आपके सब्जेक्ट जो थे बीए के बाद, बीए में आपके जो सब्जेक्ट थे क्या रहे? सर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आपने कार्य किया। एक कार्य योजना बनानी होती है प्रत्येक कार्य को करने के लिए, और ये तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 थी, पुलिस विभाग का पेपर था, तो काफी टफ भी रहा होगा। किस तरीके का अनुभव रहा ये पेपर देकर आपको लगा, और किस तरीके से आपने कार्य योजना बनाई इसको लेकर? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 से लेकर 18 के बीच मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, यानी मेरे को बुखार रहता था, वो भी 105 के लगभग ही रहता था। तो फिर मैंने सुबह, जैसे मेरे को ये पता था कि मेरे को दोपहर को 2 बजे के बाद बुखार होता था, जब भी होता था 2 से 5 के बीच, तो मैं सुबह 2:30 बजे उठती थी। 2:30 बजे से लेके और दिन में जैसे मैं पढ़ती रहती थी, तो और शाम को 7 बजे के बाद मैं कभी नहीं पढ़ी सर। अच्छा, मतलब आपकी जो तबीयत खराब, लगभग 3 साल तक आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रही। उसके बाद आप आश्रम से भी जुड़ी, आश्रम से जुड़ने के बाद आपको मार्गदर्शन भी मिला, तो बिल्कुल सही एक जो समय था। और सबसे बड़ी बात होती है परिवार में, अगर हम बात करें तो परिवार में जो एक मोटिवेशन होता है वो कहाँ से मिला आपको? सर, मोटिवेशन की देखें तो मतलब मेरे पापा मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा मोटिवेट होती थी मैं उनसे, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। मेरे पापा, जैसे जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होती है और मेरे पापा 1-1:30 बजे घर आते थे, तो जैसे ही पापा आते थे तो अगर मैं सो रही होती थी तो मेरे को ऐसे लगता था कि पापा अगर इतनी धूप में काम कर सकते हैं तो क्या मैं पंखे के नीचे बैठ के पढ़ नहीं सकती? बिल्कुल। क्या शुभ नाम, आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? मेरे पापा का नाम है श्रीमान भूराराम जी। श्रीमान भूराराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक ऐसा रत्न जो है, एक ऐसा हीरा जो है वो परिवार को दिया। और आज ये हीरा जो है, इसकी चमक इतनी तेज है कि पूरा समाज, पूरा परिवार और इनसे जुड़े हुआ जो प्रत्येक व्यक्ति है वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि पुलिस सेवा में ये अपनी सेवाएं जो है वो जारी रखेंगी। पुलिस सेवा में इन्होंने ये ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, हमने इनसे बात भी की थी, समाज में जो कुरीतियां हैं उनको ये दूर करेंगी। तो इनसे ही जानते हैं कि पुलिस सेवा जो चयन है, पुलिस सेवा को चयन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? सर, ये है कि मैं जिस मोहल्ले से आती हूँ, मतलब हमारे नई मंडी गड़साना का धक्कावस्ती एक जो एरिया है वहाँ से मैं आती हूँ, तो वहाँ पे कोई भी इतने एजुकेटेड नहीं है, महिलाएं होगी या फिर गर्ल्स होगी, कोई भी वहाँ पे इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैं मेरे मोहल्ले से भी फर्स्ट लड़की हूँ, और सब इंस्पेक्टर में मैं गड़साना और पतरोड़ा और अनूपगढ़ से भी मतलब मैं ही हूँ, एक लड़की और है अनूपगढ़ से। तो ये है कि मतलब सब इंस्पेक्टर में मेरा चयन वहाँ से आज तक किसी लड़की का नहीं हुआ है, मैं ही वहाँ से सिलेक्ट हुई हूँ। तो मेरा आने का मेन मकसद यही है कि जो आने वाली मतलब लड़कियां या जो स्टडी कर रही हैं वो मुझसे मोटिवेट हो, और मेरे परिवार में भी जो मेरी छोटी बहनें हैं कर रही है, और मेरे परिवार में भी मैं ही हूँ जो फर्स्ट मतलब आप वहाँ जो दूसरी लड़कियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने कि अगर आप कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं। और बिल्कुल आप एक प्रेरणा स्रोत बनकर ही कार्य करेंगी, और मुझे उम्मीद है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप
अभी जिस चीज़ के बारे में बता रहे थे कि समाज की जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के लिए भी आपने पुलिस सेवा ज्वाइन किया। इसके अलावा मुख्य उद्देश्य जो आपने बताया था, मैं चाहूँगा कि एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या मुख्य उद्देश्य था कि पुलिस सेवा का चयन हो। सर, पुलिस सेवा ज्वाइन करने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आजकल अपने न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते हैं कि महिलाओं पर बहुत प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो जब भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, मेरे को ऐसे लगता था कि जैसे मतलब अगर मैं पुलिस लाइन में आती हूँ तो महिलाओं पर जिस भी प्रकार के अपराध होते हैं, मैं उनको दूर करने का प्रयास करूँ। मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण करने की जो बात है, महिला सशक्तिकरण, उस पर आप कार्य करेंगी और महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनको आप समाप्त करने की कोशिश करेंगी। वहीं समाज की जो एक पुरानी सोच थी उसको भी बदलने का प्रयास करेंगी कि नहीं, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। जो पुलिस सेवा पहले मुख्य रूप से जिनमें लड़के ही जाते थे, अब उनमें लड़कियां भी जाने लगी हैं। सिर्फ पुलिस सेवा नहीं, हम चाहे रक्षा क्षेत्र के किसी भी सेवा की बात करें, पुलिस सेवा की बात करें, आर्मी की हम बात करें, इन सब के अंदर अब महिलाओं का जो सिलेक्शन है वो होने लगा है। सरकार ने भी उन्हें अनुमति दे दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मैं कहूँ कि भाटिया आश्रम परिवार के वो सदस्य जिनका आप धन्यवाद ज्ञापित करना चाहें तो कौन कौन से हैं? सर, मैं आदरणीय प्रवीण जी भाटिया सर और समस्त भाटिया आश्रम परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिल्कुल गीता जी, ये थी गीता मौर्य जी, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर एससी गर्ल्स में 5वीं रैंक हासिल की। मूलतः घड़साना की ये रहने वाली हैं। इनके पिताजी का नाम श्री भूराराम जी हैं, जो कि पेशे से एक मिस्त्री हैं। कठिन मेहनत उन्होंने की और उस मेहनत का परिणाम उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया। ये बेटी पढ़ी, आगे बढ़ी और समाज को ये दिखाया कि इस समय लड़कियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती है और पुलिस सेवा में अपना चयन इन्होंने करवाया। तो बिल्कुल इसी तरीके से निरंतर आप सभी से भी मेरा निवेदन है, आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस जारी पढ़ाई के दौरान आपके सामने जैसी भी स्थितियां आए, आप उन परिस्थितियों का सामना करें और घबराएं ना। निरंतर जब आप विफल होंगे तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा और उस सीख के साथ एक बार अंततः आप लक्ष्य को हासिल करेंगे। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।